Good morning friends, I am संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी कैडेट कॉलेज की जो कि क्वेश्चन पेपर, और इनसे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 119वां क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज ACC 119 की पेपर जो कि अगस्त 2018 में जो हुआ था वो पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर देखा जाए जनरल साइंस सेक्शन बी की बात करें, इनसे पहले जितने भी 1 से लेकर 50 सवाल जो होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो सब मैथमेटिक्स के हैं। और आज हम ये डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू जनरल साइंस। ग्राफाइट रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उनके अंदर कोई ग्राफाइट की रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इनटू थर्मल न्यूट्रॉन्स। इसको जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है उनको थर्मल न्यूट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ग्राफाइट रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एज ए मॉडरेटर किसको इस्तेमाल करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी और कैफ़े, जो कि कॉफ़ी और टी के अंदर कैफ़ीन होता है, निकोटिन जो कि जैसे हम लोग सिगार पीते हैं उसके अंदर आप निकोटिन देख सकते हो। क्लोरोफिल पत्तों में होता है, एस्पिरिन ये क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अल्कीन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा जा रहा है, जो कि अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और अल्कीन्स का जो है कुल मिला के यहाँ पे 5 देख सकते हो। फार्मूला आपको मालूम होना ज़रूरी है, CnH2n, CnH2n-2 ऐसे करके अलग अलग H2n+2 अलग अलग फार्मूलाज होते हैं जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगला देखिए, द फार्मूला C6H5COCH3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कि यहाँ पे एसिटोफिनोन होता है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। बाकी एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, ये नॉर्मली विनेगर के अंदर पाए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंसी जो नाइट्रोजन में 4 होते हैं। रीज़न ये कि 1s2 2s2 2p4 होता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज़ इन्वॉल्व इन द, जो भी प्रोसेस होता है वो फॉर्मेशन ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA की, इनके अंदर इस ट्रांसक्रिप्शन आप देखने को मिलेगा। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किनको नोबेल प्राइज़ फॉर द वर्क ऑन ग्रीन प्लांट्स दिया गया है? ये सवाल पूछा गया है। उसमें जो भी दिया गया था नन वॉज द आंसर। और 1961 में एक कैनेडियन वाज केल्विन awarded the Nobel Prize in the chemistry for the discovery of Kelvin cycle। यहाँ पे देखिएगा जो सवाल पूछा गया है, persons who received Nobel Prize for their work on green plant, जो यहाँ पे केल्विन साइकिल के लिए इनको दिया गया है और वही यहाँ पे पूछा गया है। देख लीजिएगा केल्विन और बोरलॉग। 1970 में बोरलॉग was given Nobel for his contribution to development high yield agriculture in third world countries around the world। यहाँ पे जो है सिर्फ केल्विन को दिया गया था, और केल्विन को इस photosynthesizing takes place in photosynthesizing plant, तो you can tell Kelvin should be there alone the answer, बाकी उससे मतलब नहीं है। स्टडी ऑफ बोन्स को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगर हम कहें माइकोलॉजी किसे कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हिस्टोलॉजी जो है स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी प्री हिस्टोरिक स्पीसीज़ के बारे में जो भी अध्ययन होता है वो पैलियोंटोलॉजी होता है। ऑर्निथोलॉजी जो कि बर्ड्स की स्टडी होता है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना माइकोलॉजी किसे कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बना हुआ रहता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन, जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन
और इंटरनल मेम्ब्रेन्स के साथ ये बना हुआ रहता है। प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज़ टर्म्ड एज, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम क्या कहते हैं यहाँ पे, अपो एंजाइम कहते हैं दोस्तों। बाकी आप लोग देख सकते हो होलो एंजाइम्स क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या है, ये सब चीज़ें अलग अलग आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। दूसरी नंबर पे आता है ऑक्सीजन, और बाकी हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड तो इनकी मात्रा सभी जानते ही है। ये एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। देख लीजिएगा यहाँ पे जो आंसर है एज़ पर अगर देखा जाए अर्थ क्रस्ट की बात करता है तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। पर यहाँ क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिएगा अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। अगला देखिए, यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ मैन। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो यूरिया जो है बॉडी ऑफ द मैन में ये नॉर्मली लिवर में पाया जाता है दोस्तों। बाकी किडनी किसके लिए होता है, जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड के लिए यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यहाँ पे यूरिया जो है लिवर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है दोस्तों। और पोल्यूशन फ्रॉम एनिमल एक्सक्रीटा, यहाँ देखिएगा पोल्यूशन फ्रॉम एनिमल एक्सक्रीटा एंड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली मिनिमाइज्ड बाय। कैसे कम कर सकते हो, यूजिंग देम फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। जैसे कि हम लोग जितने भी गोबर हो गया ये सब चीज़ें हम लोग बायोगैस का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जितने भी गोबर गैस इस्तेमाल करते हैं, इससे जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ से निकलता है हम लोग फिर उसको रीयूजेबल कर सकते हैं फॉर कल्टिवेशन। एक आसान तरीका है। इन किडनी ग्लूकोज इज़ मेनली अब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो किडनी के अंदर ग्लूकोज कहाँ पे अब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आप देख सकते हो। अगला देखिए, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इफ स्प्लीन इज़ रिमूव्ड। अगर स्प्लीन को निकाला जाता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ डेड रेड ब्लड सेल्स विल स्टॉप। जो भी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो कि डेड सेल्स होते हैं वो उनको फ़िल्टर करने के लिए ये स्प्लीन का काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो रेड ब्लड सेल्स है वो अपनी बॉडी के अंदर रह जाएगा, और जितने भी लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फ नोड्स फॉर्म हो जाएगा, पूरा गांठ बन जाएंगे पूरी बॉडी के अंदर। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स पूछा जा रहा है, डाउन सिंड्रोम जिनको हो जाता है। जब डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो एक बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग 23 पेयर होते हैं यानी 46। अब यहाँ पे जिसका डाउन सिंड्रोम डिसीज़ से सफ़र कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उनके अंदर एक क्रोमोसोम की मात्रा ज़्यादा होता है। अगला देखिए, मम्स जो है एक ऐसा डिसीज़ है दैट कॉज्ड बाय द वायरस है दोस्तों। बाकी फंगस जो है, मशरूम जो बनता है वो एक किस्म का फंगस ही है दोस्तों। अगर हम कहें बैक्टीरियम, जो कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है टाइफॉइड में, ये ही एक मात्र जो बैक्टीरियम है दोस्तों जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। बाकी वेक्टर जो है, मच्छर वगैरह जितने भी प्रोटोजोआ है, ये सब जी है आपको मलेरिया होने में ये मलेरिया होता है जिसकी वजह से। द मोस्ट कॉमन डिसीज़ ऑफ पोल्ट्री इन इंडिया। पोल्ट्री में जैसे कि मुर्गी वगैरह होता है, जिनके अंदर जो कॉमन डिसीज़ जो पाए जाते हैं वो है फॉल पॉक्स या आंथ्राक्स भी आपने सुना होगा। इस तरह इन्फ्लुएंजा इनके अंदर देखने को मिलेगा, फॉल पॉक्स, जो कि पोल्ट्री फार्मिंग में देख सकते हो। बाकी रानीखेत किन के लिए फ़ेमस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है किस रिलेटेड डिसीज़ है दोस्तों। अगला पाइन, फर, स्प्रूस, ये जितने भी हैं हिली रीजन ऑफ इंडिया, दे आर ऑल बिलोंग्स टू विच प्लेस, दे बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं दोस्तों, सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट।
बाकी ऑस्मोसिस जो कि पानी निकलता है पत्तों से, ये एक किस्म का ऑस्मोसिस प्रोसेस कह सकते हो। और जैसे कि ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, डिफ्यूजन तो नाइट्रोजन जैसे बाहर निकलता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो मतलब ही नहीं बनता। पॉलिनेशन बाय विंड से जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमो मतलब विंड होता है, एनिमोलॉजी यानी विंड रिलेटेड स्टडी होता है। यहाँ पे जो पॉलिनेशन बाय विंड होता है वो एनिमोलॉजी, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली जो कि पानी से होता है दोस्तों, जूओफिली यहाँ पे एनिमल्स जैसे कि वर्टिब्रेट्स पर्टिकुलरली बर्ड्स, इनके साथ चमगादड़, ये अलग अलग इनसे जूओफिली होता है। एंटोफिली यानी एंटमोफिली यानी इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, मॉथ्स, ये जितने भी इनसे जो पॉलिनेशन होता है, हनी बी होके जाके वहाँ बैठ जाता है पूरा, वो इस तरह पॉलिनेशन आप देख सकते हो। टाइलिन एक एंजाइम है दोस्तों जो कि प्रोड्यूस्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर आप देख सकते हो। और बाकी अगर देखा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थायराइड ग्लैंड्स की बात करें, अलग अलग इनकी प्ले होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है और थायराइड ग्लैंड्स है और पैंक्रियास है, ये सब आप देख लीजिएगा, इनकी क्या क्या रोल है आपको मालूम होना ज़रूरी है। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड सभी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड्स कह सकते हो, जो कि सर के अंदर छोटा सा एक आप एक बटानी साइज़ में देख सकते हो। और सैलिवरी ग्लैंड्स यानी जो कि टाइलिन प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इस टाइलिन जो है डाइजेशन ऑफ स्टार्च में काफ़ी रोल प्ले करता है। अगर मैं कहूँ थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पे पूरा थायराइड बढ़ जाता है, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम पे भी जाना जाते हैं। पैंक्रियास जो कि इंसुलिन सेक्रेशन में काफ़ी हेल्प करता है। ऑक्सीजन इन आवर ब्लड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रोटीन नेम्ड हीमोग्लोबिन, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ओनली। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजन को, और हीमोग्लोबिन की वजह से ये ट्रांसफ़र पॉसिबिलिटी देख सकते हो। केराटिन जो है हेयर, स्किन, नेल्स के अंदर एक जो प्रोटीन देखा जाता है उसको हम केराटिन कहते हैं। अगर मैं कहूँ दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, सेजिन होता है दोस्तों। बाकी कोलाजन क्या है, मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है दोस्तों। मायोग्लोबिन क्या है, ये आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन आप यहाँ देख सकते हो। निम्फ क्या है, इज़ द नेम ऑफ यंग वन, जो यंग वन होते हैं कॉकरोच या जितने भी हैं, उसको हम छोटे छोटे जो भी कीड़े हैं उनको, जो यंग चीज़ों को हम लोग इस तरह कहा जाता है। तो यहाँ जो निम्फ है ये यंग नेम ऑफ यंग वन ऑफ कॉकरोच, छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है। ठीक उसी तरह बटरफ्लाई का कैटरपिलर, लार्वा, प्यूपा, क्रिजालिस, ये अलग अलग फेजेस है जो आपको देखना ज़रूरी है। बीटल, larvae are grub or worm like in appearance and have voracious appetites. It is in the stage that would destroying beetles such as powerpost. So ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, बीटल्स का अपना रोल है। और हाउस फ्लाई का जो छोटा सा बच्चे को क्या कहते हैं, मैगट्स कहते हैं दोस्तों। कल आपसे ये भी पूछा जाएगा जो हाउस फ्लाई का बच्चे को क्या कहते हैं, वो मैगट्स है। बस इन्हीं का रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जो प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो अंडर द एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, उनको हम लोग क्या कहते हैं। हैलोफाइट्स क्या है आपको मालूम होना ज़रूरी है। हाइड्रो जो पानी में होता है, हाइड्रोफाइट्स क्या है, मेसोफाइट्स क्या है, ज़ीरोफाइट्स क्या है। अब यहाँ पे जो अंडर द एवरेज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर के अंदर जो ग्रो होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनको पढ़ने के बाद ज़रूर बताना। अलग अलग है जो कि इनकी पूरी डेफिनेशन मैंने दिया है, आप लोग स्टडी करके ज़रूर बताना। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर दैन हिमसेल्फ, वो किस मिरर में वो देख रहे हैं तो आपको मालूम होना ज़रूरी है उसकी इमेज काफ़ी बड़ा है। तो ऑब्वियसली कॉन्केव मिरर होता है। इसी कॉन्केव मिरर नॉर्मली डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि डेंटिस्ट, और वो अंदर रखते हैं ताकि उनकी जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा देख सकें, कोई भी प्रॉब्लम है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी प्लेन मिरर जो होते हैं रियल एंड वर्चुअल इमेज देखा जाता है। सिलेंड्रिकल विद बल्जिंग साइड आउटवर्ड्स, जो कि
अस्टिग्मेटिज्म कह सकते हैं दोस्तों। ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स, दिस इज़ ड्यू टू इंटरफियरेंस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जो इंटरफियरेंस होते हैं, डिस्पर्शन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, अलग अलग, ये आपको मालूम होना ज़रूरी है। डिस्पर्शन जो कि विबजियर वाइट लाइट जो है विबजियर कलर में, जो कि रेनबो कलर्स में स्प्लिट होता है। और इंटरफियरेंस क्या है, इस तरह ऑन ए रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म्स ऑन वाटर शो ब्रिलियंट कलर्स। और डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। आप लोग देख लीजिएगा इसकी रिलेवेंसी। इसलिए हम कहते हैं मटेरियल ज़रूर लेना। जब मटेरियल लोगे आसान हो जाता है। मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन वो चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स राउंड होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं। विस्कोसिटी क्या है, हनी विस्कस लिक्विड। पेट्रोल अगर पकड़ते हो जो गाढ़ा होता, घड़त होता है, उसको हम विस्कोसिटी कह सकते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि यहाँ डेंसिटी के बारे में, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इलास्टिसिटी सभी जानते हैं, जो कि यहाँ पे रेन प्रूफ कोट्स के ऊपर एंड टेंट्स देयर ओन वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़, ये सरफेस टेंशन की वजह से आप देख सकते हो। मिराज जो फॉर्म होता है, जो मिरेजेस आप देख सकते हो, जो कि डेजर्ट वगैरह में, वो क्यों, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से मिराज ये सब देख सकते हो, जो कि फॉर्म होता है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज को हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं, जो कि ऑडिबल साउंड 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक बिलो अगर है तो अल्ट्रासोनिक अबो 20 किलो हर्ट्ज दोस्तों। बाकी सुपरसोनिक स्पीड जो होते हैं वो स्पीड ऑफ द साउंड से ज़्यादा तेज़ भागता है, यानी 332 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके ऊपर निर्भर करता है, वो मास के आधारित पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू ए मैन रनिंग ईस्टवर्ड्स, द रेन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम वेस्ट। यहाँ कॉमन सेंस की सवाल है। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही फॉल होता है। जो लड़का ईस्ट वर्ड्स रन कर रहा है तो द रेन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम, ये वेस्ट से आ रहा है करके, तो क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड अगर गिर रहा है तो इसका मतलब वो पीछे से वो जो भी बारिश है वो रिवर्स आ रहा है, जिसकी वजह से वो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको ऐसा फीलिंग देखने को मिलेगा। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर द ओवरटर्न ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर्स, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टाइप इज़ 0.2। ये 14 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। फॉर्मूला करना पड़ता है तभी आपको आंसर मिल जाएंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेव, द वन दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज़ इट्स एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या है, वेव की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स अदर इज़ एम्पलीट्यूड है दोस्तों। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिकआउट द स्केलर क्वांटिटी, यहाँ स्केलर की बात कर रहा है, वेक्टर अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होते हैं ये सब वेक्टर अगर है तो स्केलर जो है प्रेशर है दोस्तों। अगला, रेनबो इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनकी वजह से हम लोग रेन देखने को मिलता है और जिनके अंदर अलग अलग कलर्स देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स। सीवी रामन सभी जानते हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में 1930 में दिया गया था और इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रामन और इन्होंने रामन इफेक्ट कह सकते हो, इसने भी खोज किया है। और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक
इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। जो रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द फॉसिल्स जो होते हैं उनकी एज का अंदाज़ा लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज़ इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। सो ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे सीमेंट है, ग्लास एंड पोट्री है। यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज एज ए रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही नहीं बनता। बाकी आयरन एंड स्टील में, ग्लास एंड पोट्री में, क्वेश्चन यहाँ गलत दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज़ नॉट यूज्ड ए रॉ मटेरियल, कहाँ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। तो सीमेंट में आप जो भी यूज़ करते हैं उसको सीमेंट बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, ग्लास एंड पोट्री, पर इलेक्ट्रिसिटी में मतलब ही नहीं बनता। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट, जिसे कहते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी तो मतलब ऐसे ही। अब यहाँ पे तीनों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आप लोग ज़रूर इस पर गौर करिए। सो मोलैलिटी होता है दोस्तों द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगला, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, जो कि फ्लोरीन होता है दोस्तों। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दोस्तों। बाकी सोडियम, केरोसिन के अंदर ये सोडियम मतलब नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम जो है केरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, और यहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है फ्लोरीन है दोस्तों। द मेटल यूज टू रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे फेर्रस को रिकवर किया जाता है, रिकवर कॉपर फ्रॉम ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट से ये रिकवर होता है। मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज़ ऑब्टेन्ड इन ए फ्यूजेटेड स्टेट, जिन्हें कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। द प्रोसेस इन विच द मेटल इज़ ऑब्टेन्ड इन फ्यूज्ड स्टेट, इसे स्मेल्टिंग कहते हैं। तो रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशंस क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है, ये आप ज़रूर गौर करिएगा। द लॉ विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस इज डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, जिसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं। बाकी आप डाल्टन्स लॉ क्या है, गेलुजॉक्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ क्या है, ये अलग अलग लॉज आप गौर करिएगा। यहाँ पे क्या ऐसा लॉ है दोस्तों विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस इज डिजॉल्व्ड इन ए लिक्विड, सो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, जिसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं दोस्तों। द गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच फिल्टर्स आउट सम ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट लाइट एंड प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव शील्ड्स अगेंस्ट रेडिएशन डैमेज टू लिविंग थिंग्स, जिसे हम कहते हैं ओजोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इन पे आप देखिएगा। जो रेडिएशन जो आपको देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड रेस हो चाहे अल्ट्रावायलेट रेस हो, जो गिरता है वो जो रेडिएशन होता है उसको चेक करती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो फिल्टर करती है, वो है अपना ओजोन, जिनको हम O3 कहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसकी जो कलर क्या है। बाकी ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन की अपना अपना एक रोल होता है दोस्तों। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट क्या है, जो कि क्लोरीन होता है। क्लोरीनेशन प्रोसेस, जिनके अंदर क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी को नीट कर सके, मतलब क्लीन कर सके। बाकी एक क्लोरीनेशन प्रोसेस जो कि यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है, और म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट वाले पानी को फिल्टराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल मतलब ही नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सोडा वाटर और एक्सटिंग्विशर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सोडा वाटर के अंदर एज ए बेवरेजेस कार्बोनिल गैस कह सकते हो। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक होता है दोस्तों। द लस्ट्री ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, जो कि लस्ट्री ऑफ मेटल है वो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप देख सकते हो। अगला देखिए, मोस्ट मैलेबल मेटल यानी जिसको आराम से बेंड किया जा सकते हैं, लाइक गोल्डन जो ऑर्नामेंट्स हैं वो हम किसे कहते हैं, वो डक्टिलिटी कहते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट मैलेबल यानी जिसको शेप बना सकते हो वो लाइक एक्स हो गए, लाइक अलग अलग शेप दे सकते हो, वो गोल्ड डक्टिलिटी मेटल है और हम लोग आराम से मैलेबल भी कर सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पे प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर ये सब फ्री स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा गैस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, जिसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोई भी वेजिटेबल ऑयल को हम वनस्पति घी में कन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ तक हमें डिस्कस किया है जो कि यहाँ पे जनरल साइंस। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, जिनके अंदर जियोग्राफी, पॉलिटी और एकेडमिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके बारे में पूछा गया है विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़, इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अलग अलग डेज़ दिए गए थे, बाकी डेज़ आप लोग खुद ही ध्यान दीजिएगा 15 और 5 मार्च को क्या होता है। विच इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं GDP से। लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया, जो कि ऑब्टेन फ्रॉम द एक्साइज ड्यूटी से हम लोग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाए जाते हैं दोस्तों। इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आप कहाँ पर देखने को मिलेगा? कांडला जो पोर्ट है, यहाँ पे पहला ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन देख सकते हो दोस्तों। EPZ कहा गया है इकोनॉमिक, यहाँ पे जो एस्टैब्लिश्ड 1965 एट कांडला गुजरात एरिया में, वहाँ पे पोर्ट भी आप देख सकते हो। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो जनरल प्राइस इंडेक्स होता है उस पर बढ़ोतरी आना। मॉडवैट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहते हैं। बाकी कार्ल मार्क्स, यहाँ पे अलग अलग रोल है। मैक्स मुलर का क्या रोल है, और यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस बंदे को हम लोग फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी के नाम पे जाना जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, जिसे हम फिजिकल पॉलिसी कह सकते हैं दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ रिमूव्ड बिकॉज मनी एक्ट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो ये इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स किसे निकाला जाता है? जिससे मनी एक्ट्स एज ए मीडियम एक्सचेंज की तरह यहाँ पे जो इकोनॉमी है आप देख सकते हो। हु वॉज कन्फ्यूशियस, यहाँ पे ये चाइनीज़ फिलोसोफर है, इस बंदे को हम कन्फ्यूशियस के नाम पे जाना जाते हैं। और व्हाट वाज बारबोराजा ऑपरेशन, अलग अलग ऑपरेशन आपको मालूम होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है। यहाँ पर बारबोराजा ऑपरेशन के बारे में पूछा गया है, वो है नेम ऑफ द जर्मनीज़ इन्वेजन और रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जिसे हम बारबोराजा ऑपरेशन कह सकते हैं। उस टाइम पे ये जर्मनीज़ इन्वेजन के टाइम पे या रशिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। सो फॉर द इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन, it was the beginning of the campaign that would ultimately decided the second world war. So यहाँ देख सकते हो, Hitler regarded the Soviet Union as its natural enemy. इस तरह बारबोराजा जो कि यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स के अंदर, इस तरह सवाल कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अगला देखिए, द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो कि झीलम के नदी के ऊपर ये जो बैटल है, अलेक्जेंडर और पोरस दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी उस बैंक ऑफ द रिवर यानी उस तट पर, झीलम नदी के तट पर, जिसे हम बैटल ऑफ हाइदस्पस के नाम पे जानते हैं। ये झीलम जो है, इसी को हम हाइदस्पस रिवर भी कहते थे पहले। जो बैटल हुआ था वो 326 BCE में हुआ था दोस्तों। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री वॉज इंडल्ज्ड इन अलाइड पावर्स, जो कि ब्रिटेन में है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो है पहला वर्ल्ड वॉर में कौन सा देश अलाइड पावर का इस्तेमाल किया है, जो कि ब्रिटेन है दोस्तों। सो यहाँ पे अलाइड पावर्स वर ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स थी
उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। द बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ऐसी कौन सी बैटल के बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया में आ चुका था? उस बैटल के बाद, जो कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिनकी वजह से वहाँ से स्टार्ट हो गया ब्रिटिश लोगों का राज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये जो बक्सर बैटल है ये कौन सी साल में हुआ था। और बाकी आप लोग देख सकते हो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच में हुआ था, आपको जानना ज़रूरी है। लाहौर कांग्रेस सेशन वॉज फेमस फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो लाहौर कांग्रेस सेशन होता है वो किसी लिए फेमस है दोस्तों? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लाहौर कांग्रेस सेशन फेमस है दोस्तों। टीपू सुल्तान वॉज अ रूलर ऑफ मैसूर के जो रूलर है कह सकते हो। अब बात आता है विच रूलर्स पैटर्नाइज्ड जयदेव द कंपोजर ऑफ गीता गोविंदा। सो यहाँ पे जो रूलर है पैटर्नाइज जयदेव द कंपोजर ऑफ गीता गोविंदा और लक्ष्मण सेन कह सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए द कोड लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वॉज, जो कि यहाँ पे मुगल की जो कोड लैंग्वेज है वो पर्शियन लैंग्वेज है दोस्तों। द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इज़ अबाउट, जो कि 35% कह सकते हो द परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड लैंड इंडिया के अंदर। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। यहाँ पे हम देख सकते हो कोल है दोस्तों। सो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दोस्तों फॉर जनरेशन ऑफ दिस पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्ट। यहाँ जो डैम है मेट्टूर कोई मतलब ही नहीं बनता, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंदर आता ही नहीं। बाकी पंचेत, तिलैया एंड मैथान ये तीनों जो है मेट्टूर डैम के अंदर एक पार्ट है दोस्तों। और मेट्टूर इसमें मतलब ही नहीं दामोदर वैली के प्रोजेक्ट की, इन तीनों का रिलेवेंसी है पर मेट्टूर का नहीं है। मेट्टूर डैम किस नदी के ऊपर है? क्योंकि मेट्टूर प्रोजेक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए नॉन सस्टेनेबल सोर्स, जो कि सस्टेनेबल सोर्स अलग होते हैं और नॉन सस्टेनेबल सोर्स अलग होते हैं। यहाँ जो है थर्मल एनर्जी जो है इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन सस्टेनेबल सोर्स। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है द ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस सैफ़रॉन इन इंडिया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग सैफ़रॉन का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे इनको जीआई टैग भी दिया गया है। विच इज़ द यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। जो भूकंप मात्रा मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो रेक्टर स्केल इस्तेमाल करते हैं। और हमें जानते हैं रेक्टर स्केल के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना ज़रूरी है एक सिस्मोग्राफ होता है जहाँ पे मेजर करने का डेसिबल साउंड की यूनिट है नॉट्स, जो कि स्पीड ऑफ द बोट्स जो मेजर करते हैं नॉट्स में मेजर करते हैं, लेंथ का मीटर में मेजर करते हैं दोस्तों। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे डिपोजिशन और वेदरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है दे कैन बी फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ दिस डिपोजिशन एंड वेदरिंग। मेटामॉर्फिज्म क्या है? ये मेटामॉर्फिज्म यानी यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म यानी कोल को डायमंड की तरह कन्वर्ट करना। जैसा आप कोल्ड हो, जैसे कोल हो, कोल से डायमंड की तरह चेंज करना, जिसको मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस कहते हैं। लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाए यहाँ पे जो दिया गया था उनके हिसाब से मेडिटेरियन सी है दोस्तों। अगर ओशन की बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन है दोस्तों, यहाँ सी की पूछा नहीं जा रहा है। अगला देखिए फिलिपाइन सी सेकंड पोजीशन में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। ताप्ती रिवर जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होता है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दोस्तों। नाथपा झाकरी हाइडल प्रोजेक्ट ये कौन सा स्टेट में देख सकते हो? ये जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हो और काफ़ी इम्पॉर्टेंट देखिएगा। यहाँ पे 1500 मेगावाट कैपेसिटी है दोस्तों और आप देख सकते हो कौन सा स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश। अगला देखिए दिन ई इलाही एक न्यू रिलीजन है दोस्तों, इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, दैट इज़ अकबर है दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो में। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली डिस्कवर किया था, उसका नाम है मोहनजोदारो, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ इज़ ए पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सिटाडेल कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। अब बात आता है तो गायत्री मंत्र,
ये हम लोग ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये डेडिकेट टू कौन सा भगवान को ये समर्पित करते हैं, वो है सावित्री। सो गॉडेस सावित्री को ये गायत्री मंत्र आप देख सकते हो। शी इज़ द गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड म्यूज़िक एंड प्लेस वीणा। अगला देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ सावित्री याद रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। कनिष्क टाइम में गौतम बुद्धा का जो इंस्क्रिप्शन है उस कॉइन्स के ऊपर आप देख सकते हो दोस्तों। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अशोका मत लगा देना। कनिष्क काल में द पुराणास आर 18 in numbers. They are traditionally 18 Puranas, but there are several different lists of 18, as well as some lists of more or fewer than 18. The earliest Puranas, composed perhaps between 350 to 750 CE, are the Brahmanda, Devi, Kurma, so Markandeya, Matsya, Vamana, Varaha, Vayu and Vishnu. They are one of the Puranas you can tell. So total we have 18 Puranas. What is the ancient name of Bengal की बात कर रहा है। कलिंगा कहते थे बंगाल को, जो कि बैटल ऑफ कलिंगा सभी जानते हैं, लास्ट वार ऑफ अशोका। ये एक ऐसा हिस्टोरिकल रीजन है दोस्तों, महानदी और गोदावरी रिवर्स के बीच में आप देख सकते हो। ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स, ओडिशा नोन एज ओडिशा एंड नॉट बंगाल। सो उस एरिया में आप देख सकते हो। विच टाइप ऑफ ड्रेनेज pattern is formed when river and its tributaries resembles the branches of a tree। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखिएगा, डेंड्राइटिक कह सकते हैं दोस्तों। सो इस तरह ड्रेनेज पैटर्न आप देख सकते हो। when river and its tributaries resembles the branches of a tree। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है doesn't pass through which state of India, जो कि ओडिशा के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना व्हाट आर द 8 स्टेट्स जिनके बीच में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, गुजरात, अलग अलग स्टेट्स हैं जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडोर्ड विद द आयरन ओर, जो कि मध्य प्रदेश और ओडिशा कह सकते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा एंडोर्ड विद आयरन ओर, जो कि मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा, जो कि बोकारो में आप देख सकते हो। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट विच इज़ लोकेटेड इन ओडिशा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टील प्लांट्स के लोकेशन आपको मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हम कहते हैं मेरा किताब आप ज़रूर ले लेना जिसके अंदर सब कुछ कवर्ड रहेगा। विच आर द फॉलोइंग पीपल मूवमेंट लेटर कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पार्टी, जो कि अस्साम मूवमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में इसको लागू किया गया था और 8 अगस्त को इसको क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी वॉज द लीडिंग पर्सन, जो कि क्विट इंडिया यानी उस टाइम पे उन्होंने डू और डाई का नारा भी दिया था उसने। सेंटर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज़ सिमिलर टू स्पेन। जो सेंटर स्टेट पावर है जैसे इंडिया में है वैसे ही स्पेन में आप देख सकते हो दोस्तों। सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, जो सीट्स है वो औरतों के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर इस तरह आप देख सकते हो दोस्तों। मेधा पाटकर एक ऐसा लीडर है दोस्तों विच मूवमेंट, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा, जो कि वहाँ पे क्या है कंस्ट्रक्ट कर रहे थे नर्मदा रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है वो बढ़ा रहे थे उसकी हाइट, जिसकी वजह से पानी वगैरह सबसे ज़्यादा विलेजेस में चले जाते, जैसे वहाँ पे काफ़ी अंडरग्राउंड हो जाते थे जितने भी विलेजेस हैं। उसको रोकने के लिए मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर डैम को और बिल्ड करने के लिए मना कर दिया, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोस्तों। बाकी यहाँ पे चिपको मूवमेंट, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि हगिंग ऑफ ट्रीज इन्होंने बताया था सुंदरबन डेल्टास के बीच में आप देख सकते हो। और द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, जो कि मध्य प्रदेश है दोस्तों, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया देख सकते हो। अगर कहें सबसे मिनिमम कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। डेमोक्रेसी इटसेल्फ पीपल होता है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पीपल के लिए होते हैं। इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड इन 1883 बाय द लॉर्ड रिपन। ये इल्बर्ट बिल पास किया गया था
और अलग अलग बिल्स हैं जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो पूछा गया है 1883 में इल्बर्ट बिल बाय रिपन, कर्जन जो डिवीज़न ऑफ बंगाल का मेन इम्पोर्टेंट बंदा है दोस्तों। इन इंडिया एनरेगा 2005 रिजर्व 1/3 प्रपोज्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए औरतों के लिए एनरेगा का प्रपोज किया गया है और 1/3 प्रपोज्ड फॉर द वुमेन जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को हम कह सकते हैं। और अगर मैं कहूँ अलग अलग बंदे का आपको गुरु का नाम मालूम होना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँ नरेंद्र नाथ दत्त का जो गुरु कौन है और गौतम बुद्ध का गुरु कौन है, ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है। अगला जो भी सवाल है, इस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट की सेशन होती है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ सुने। अगर आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते हो तो बेटर है कि आप 24 घंटा पढ़ो ही मत, ख़त्म है। तुम लोग ना नौकरी करने के लिए तुम रेडी हो, किसी लिए तुम लोगों को नौकरी भी बेकार बेफिजूल पढ़ाई कर नहीं सकते हो तो फिर किस लिए नौकरी चाहिए। हैव ए गुड डे। किताब ज़रूर लेना और अपना जूनियर्स को भी बताना प्लेलिस्ट में देख के, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।